हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम एसएचएम के सेकंड लेक्चर में, जिसमें सर ने बहुत ज़्यादा बार एक थ्योरी समझाई थी। इसको मैं पहले ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की। सर ने बताया था एक्सट्रीम और मीन पर फेस को एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे फेस वेरी करेगा। तो आप अगर इसको याद रख लेंगे तो आपकी आधी समस्याएं जो हैं एसएचएम की दूर हो जाएंगी। ये होता है मीन पोजीशन, ये होता है मीन पोजीशन, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, तो मैं आपको मीन पोजीशन की कुछ बातें बताऊंगा, एक्सट्रीम पोजीशन की कुछ बात बताऊंगा, और एनी पोजीशन की कुछ बातें रहेंगी। एनी पोजीशन मतलब उस पोजीशन, वो जनरल पोजीशन होगी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था, देखो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन, एक होता है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पोजीशन की आपको याद रखनी पड़ेंगी। उससे आपके सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, ये चीज़ें हैं। जब हम मीन पोजीशन पे होंगे तो हमारा जो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वो जीरो होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? वो होती है ए ओमेगा। ए होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और तीसरी चीज़, एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो होती है वो मिनिमम होती है। वो कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स बराबर एम ए होता है, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? जो एक्स है वो मैक्सिमम होगा, मतलब वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। और वेलोसिटी जो है मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। जैसे ये आप एक बॉब वाला एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे अगर ये एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे, तो जब ये यहाँ जाएगा तब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इससे आप अज्यूम कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। देखो, एक्सेलरेशन जीरो से मैक्सिमम के बीच में वेरी कर रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसीलिए हम नाली कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। अब फोर्स क्या होगी? फोर्स इसमें होती है, क्या होती है? माइनस के एक्स होती है। लेकिन के क्या होता है? के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। ये भी आप याद कर लीजिए, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहां पर एक्स जो है वो ए के बराबर होगा। तो ये के ए भी कह सकते हैं या फिर एम ओमेगा स्क्वायर ए कह सकते हैं। ये माइनस साइन डिनोट करता है कि फोर्स मीन पे लग रही है और वो मीन पर आना चाह रहा है। ये हो गया मीन एक्सट्रीम की बात। अब आते हैं एनी पोजीशन। एनी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। अब कोई भी पोजीशन है, उस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वो होती है, हम लोग ने पिछले वाले में ही पढ़ा था, ए साइन ओमेगा टी। अगर वो मीन से स्टार्ट हो रहा है तब। और वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, पहले वेलोसिटी का एक वाला करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक और फार्मूला जो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, ये है टाइम के टर्म में, मतलब जिसमें टाइम आ जाए। अब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में यूज़ करेंगे, एक और है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में पता चलेगा। तीसरा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर माइनस लग जाएगा, माइनस क्या? साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ओमेगा टी। ठीक, और एक दूसरा फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, ये एनी पोजीशन के लिए है। ये दोनों फॉर्मूले, ये मतलब इसमें जितने फॉर्मूले हैं सब ये एनी पॉइंट के लिए हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है माइनस के। अब यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ क्योंकि ये एनी पॉइंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल धीरे धीरे बन जाएगा क्योंकि हमको इतनी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए कि एक्सट्रीम पे क्या होगा, एनी पे क्या होगा, मीन पे क्या होगा। ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ये जरूरी है। बिना इसके मज़ा नहीं आएगा। मतलब मज़ा आ जाएगा बट उतना मज़ा नहीं आएगा जितना फील के साथ मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे खुद लेक्चर में वो वाला मज़ा नहीं आया जो मज़ा सर देते हैं। ठीक, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूँ तो आपको कम से कम वो मज़ा मिल जाए। क्लास का भी एक अलग अपना मज़ा होता है। अब आते हैं फेस वाले पे, फेस वाला पार्ट। ये मेन पॉइंट है, मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ। ये मेरा क्या है? एक्स इक्वल टू ए है। और फिर से मेरा ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है। फिर से ये मेरा क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए है। फिर से मेरा ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू जीरो है। जब कोई यहाँ से चल के यहाँ से आके फिर यहाँ से आके फिर यहाँ से आके यहाँ पहुँचता है तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? एक ऑसिलेशन। तो सर ने हमको यहाँ पर फेस को रिलेट करना सिखाया था। अगर आप फेस को अच्छे से कर लेंगे तो आपको किसी का भी टाइम पीरियड निकालना आसान हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे फेस मैंने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, कैसे निकाले थे ना। तो इसमें उसी का शॉर्टकट यूज़ करते हुए हम करेंगे। कैसे करेंगे देखो, करते हैं। अब अगर ये यहाँ से x/2 पे बोल रहा है, ये कुछ मेरा डिस्टेंस है ये वाला, x/2 मतलब a/2 है। तो a/2 पे मेरा फेस कितना होगा? तो ये इतने में मेरा फेस कितना होगा? अब a/2 क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसी में हम x को a/2 पुट करके हम फाई निकालते थे। तो उसी तरह से निकालेंगे तब ये साइन हाफ, इसको हम हाफ मानो। तो साइन हाफ मतलब 30 डिग्री, साइन ये आधा है
तो इसको इसमें पुट करेंगे, पिछले वाले लेक्चर में किया था, तो इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना फेस चलेगा, अगर ये साइन आधा है, साइन आधा कितना डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, तो ये कितना फेस हो गया मेरा, π/6 हो गया 30 डिग्री। और मेरा ये यहाँ से a/2 से a के बीच में, a/2 से a के बीच में कितना हो जाएगा, अभी एंड पे आ रहा है, एंड पे आ रहा है, तो ये जो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड है उसका ये 1/4 लेता है टाइम, और 1/4 टाइम लेता है, तो यहाँ पर जो फेस है यहाँ तक 90 हो जाएगा, यहाँ पर फेस π/2 हो जाएगा। इसको सर ने ऐसे रिलेट करवाया था कुछ कि ये ऐसे चल रहा है, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से यहाँ π/2, यहाँ से यहाँ π/2, यहाँ से यहाँ π/2, यहाँ से यहाँ π/2, तो यहाँ से यहाँ तक π/2 है, 0 से a के बीच में। अब a/2 तक π/6 है, तो ये हमारा हम लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 60, मतलब ये 30 डिग्री फेस चल रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, और यहाँ से यहाँ के बीच में 60 डिग्री चल रहा है, 60 डिग्री बोल रहे थे सर क्लास में, तो ये 60 है। अब फिर से इसी के पैरेलली यहाँ पर भी ये कितना चलेगा, 60 चलेगा, यहाँ पर 30 चलेगा, फिर यहाँ पर 30 चलेगा, कितने पे, a/2, फिर यहाँ पर 60 चलेगा, फिर यहाँ पर 60 चलेगा, फिर यहाँ पर 30 चलेगा। आप टोटल जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, जो कि एक सर्कल का होता है उसी पैटर्न में। तो इससे हमको क्या सीख मिली, इससे हमको ये सीख मिली कि अगर हमको फेस पता है तो हम टाइम निकाल लेंगे, और फेस हम चुटकी बजा के किसी का भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, तो अब आप ध्यान रखिएगा जितना फेस होगा उसका आधा टाइम होगा, तो यहाँ पर जो टाइम होगा ये π/6 है ना, तो यहाँ पर t/12 टाइम हो जाएगा। मैं दूसरा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर π/3 है ना, a/2 से a के बीच में, जब ये आगे जा रहा है टूवर्ड एक्सट्रीम, तो टाइम पीरियड इसका आधा हो जाएगा, आधा मतलब t/6, सीधा 3 को डबल कर दो। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर π/2 है, π/2 को आधा करेंगे, ये पाई की जगह पर t पुट कर दो और 2 को डबल कर दो, आधे से मल्टीप्लाई कर दो यार सीधा, तो t/4 मेरा टाइम पीरियड आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ तक चल के आया, अब a से यहाँ तक बीच में मैं ये पूरा पाथ ले रहा हूँ, इतना वाला पाथ। जब मैं इतना पाथ लूँगा तो कितना जुड़ेगा, 30, 60 कितना हो गया, 6 12 3 15, मतलब 150 डिग्री। 150 डिग्री कितना होता है, 150 डिग्री कितना होता है, किसके बराबर होगा बताओ, 150 डिग्री होता है मेरा इसके बराबर, क्या बोलते हैं, अरे यार बेसिक मैथमेटिक यार, ये देखो यहाँ से ऐसे करेंगे, देखो 30, 45, 60, 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 150, तो यहाँ पे बनाते थे मिरर, इसकी वैल्यू सेम, इसकी वैल्यू सेम, और इसकी वैल्यू सेम, ये 150 से मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है ये यहाँ पर 150 की वो लगभग आएगी sin 30 के बराबर। sin 30 कितना होगा, π/6। एक काम करते हैं, सबको जोड़ देते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो ये जो 50 है वो हो जाएगा π/6 प्लस अरे यार ये तो 90 हमको पता है ना, यहाँ पर 90 है, तो π/2 में जोड़ देंगे π/3, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 2 3 6 नीचे और 5 ऊपर, 5 π/6 आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ क्या आ जाएगा, मेरा पाई आ जाएगा। पाई क्या होगा, यहाँ पर फेस डिफरेंस, ये पूरे का फेस डिफरेंस यहाँ तक पाई आ जाएगा, और टाइम पीरियड आधा ऑसिलेशन पूरा हुआ है तो हाफ आ जाएगा। अब चलते हैं हम इस पे कितना ऑसिलेशन पूरा हुआ है, इस पे आधे से एक वो ज़्यादा, क्या बोलते हैं 30 डिग्री ज़्यादा, मतलब a/2 ज़्यादा। तो इस पर कैसे करेंगे, सिंपली पाई में 30 डिग्री को जोड़ देंगे, तो पाई प्लस 30 डिग्री कितना होता है, π/6, तो कितना आ जाएगा आप खुद जोड़ लो, पाई में π/6 जोड़ेंगे तो मेरा 7 π/6 आ जाएगा, 7 π/6, और टाइम पीरियड इसका आधा, तो पाई की जगह पर टी रख दो, 7t 6 दूनी 12 आ जाएगा, 7t/12 7t/12 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी है। अब आगे अगर मेरा ये जो फेस है, ये रुको मैं, ये ऐसे था, तो यहाँ से अगर मेरा फेस बोल देता कि x = a/√3 या √3/2 √3/2 पे, इस पे मुझे फेस डिफरेंस बताओ। तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। साइन 60 कितना होता है, π/3 होता है, तो यहाँ पर फेस डिफरेंस π/3 आ जाएगा। इसको इस तरह से रिलेट करना है, मैं आपको क्वेश्चन में आपको बराबर बताते रहूँगा। चलते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन पार्टिकल का दिया गया 10 मिनट, देखो ऐसे ही चले गए। पोजीशन को सर ने वैसे 1 घंटे लिया था, मैंने 10 मिनट लिया, तो काफ़ी कम लिया है। मुझे चीज़ें अच्छे से याद हो गई हैं, अच्छे से पता है। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया गया है एसएचएम में, ठीक। पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया गया है, तो ये इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, y = a sin ωt, y = a sin ωt प्लस फाई। इससे कंपेयर करिए तो सब कुछ बताना है। सब कुछ का क्या मतलब है, मुझे ओमेगा बताना है, मुझे फाई बताना है, मुझे ए बताना है। तो ए तो मेरा सबसे पहले आ गया 10, ए आ गया 10। अब ओमेगा बताना है, ओमेगा कैसे बताएंगे, ओमेगा की वैल्यू देखो, इससे कंपेयर करो तो सीधा सीधा ओमेगा कितना हो गया, 4 पाई हो गया। अब फेस डिफरेंस बताओ, फेस ये तो हो गया ना, π/6 हो गया। अब कोई बोलेगा टोटल डिस्टेंस बता दो। जब एम्पलीट्यूड 4 है तो टोटल जो डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस होता है 4 है, तो ये मेरा आ जाएगा 40, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बोल दे तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो लौट के वापस ऐसे घूम के वापस तो उसी पॉइंट पे आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इससे हम फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t, या फिर = 4 पाई
तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 1/t इज इक्वल टू 2 आ गया, तो t इज इक्वल टू हाफ आ गया। टाइम भी निकाल लिया हम लोग। अब इस टाइम से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, सीधा फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। ये है मेरी लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और क्या निकालना है? फेस निकालना है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। मान लेते हैं ये सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ा दिया था इसमें कि फेस निकालो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो इसको निकालने के लिए ये पूरे फेस में बस t की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करेंगे? क्या है? 4 पाई, t की जगह पर 1 पुट करेंगे, प्लस पाई बाई 6। तो बस 4 पाई और पाई बाई 6 को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा कैसे? 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 पाई बटे 6। ये मेरा आ गया क्या? फेस डिफरेंस। अब क्या बतानी है? तो हो गया ना सब कुछ। मैक्सिमम वेलोसिटी भी बता सकते हैं यार, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? वी मैक्सिमम क्या होती है? ए ओमेगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा की वैल्यू, ए कितना है? 10, ओमेगा मुझे पता है 4 पाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई से। और इसको निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई का स्क्वायर, एंगुलर वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये कितना हो गया? 160 पाई स्क्वायर। ये 160 पाई स्क्वायर हो गया, ये 40 पाई हो गया। ठीक। अब और कुछ निकालना था? नहीं, सब कुछ तो हो गया यार, अब क्या निकालेंगे? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 पार्टिकल एट हाफ ऑफ एक्सट्रीम, मतलब ये ऐसे चल रहा है, तुरंत आप ये वाला बना लिया करो। ऐसे चल रहा है, हाफ ऑफ एक्सट्रीम मतलब यहाँ पर, मतलब a/2 पर है। वन मूविंग टूवर्ड एक्सट्रीम ऑफ अदर इज मूविंग टूवर्ड मीन। मतलब एक देखो मैं दूसरे कलर से बना दूंगा तब समझ में आएगा। वन इज मूविंग एक्सट्रीम एंड अदर इज मूविंग टूवर्ड अपोजिट। तो मुझे फेज डिफरेंस बताना है। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप झटके से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर x0 है, तो इसका फेज कितना आएगा? पाई बाई 6। पाई बाई 6 या पाई बाई 3? 30 डिग्री, 30 पाई बाई 6 होता है। ये पाई बाई 6 हो गया, ये कितना है? ये पाई बाई 3 है, और ये पाई बाई 3 है, तो ये भी पाई बाई 3 है। तो हमको यही फेज डिफरेंस तो निकालना है, ये वाला। तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ के भी निकाल सकते हैं, घटाने की जरूरत नहीं है। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 120 होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। यही मेरा इसका आंसर है। नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है ऐसा एक, बहुत कठिन सवाल है ये, आपको इजी भले लग रहा होगा क्योंकि आपने ये फेस वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ग्राफ मैं आपको पहले बता दूं, सर ने इसका क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर इलिप्स आएगा। तो 2 ग्राफ आपको याद रखने हैं। 2 ग्राफ कौन कौन से? एक्स एंड क्या है ये? वेलोसिटी और इसका, और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। बस यही दोनों का ट्रिक है, हमारा स्टार है। क्या है? v है तो v स्क्वायर कर दो। अब मैक्सिमम v की क्या वेलोसिटी होती? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? a ओमेगा। तो ऊपर a ओमेगा, v स्क्वायर है तो नीचे v स्क्वायर रख दो, प्लस अब x है तो ऊपर मैं रखता हूँ x ही रखता हूँ मैं। अब नीचे रखूंगा a रखूंगा ताकि डायमेंशनली मैच कर दे, स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाएगा 1। ये हो गया मेरा एलिप्स। इसकी कुछ ग्राफ, इसका जो ग्राफ है ये ऐसे बनता है, ऐसे। ये हो गया मेरा वेलोसिटी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वेलोसिटी बड़ा है इसलिए ये वाला लंबा हो गया। लेकिन अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में देखना, ये मेरी वेलोसिटी है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैं a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि v है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? a ओमेगा स्क्वायर होता है। तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा, ओमेगा स्क्वायर पहले से होता है तो ये 4 पावर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 1। तो इसका जो इलिप्स है वो अंडे जैसा बनेगा, चपटा बनेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी है। देखो ये बड़ा है, a स्क्वायर 4 पावर है, ये a स्क्वायर 2 पावर है ओमेगा का। तो ये होता है ग्राफ। तो ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड दोनों तो है तो दोनों इलिप्स ही ना। तो मुझे ये वाला ग्राफ पूछा है तो इसका इलिप्स आ जाएगा। आगे चलते हैं। पार्टिकल एसएम कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, पार्टिकल एसएम कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। इक्वेशन दे दिया गया है तो हमको फेस बताना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। कैसे बताया था मैंने? निकालना सिंपली इसके फेस में, इसका फेस कितना है? पाई t बाई 4। अब इसमें t की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा यार। पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू 2, 2 से 2 कटा 4, तो पाई बाई 2 मेरा आंसर आ गया। फेस ऐसे निकालते हैं। अब ध्यान रखना, तरीका सीखिए यार, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ आपका, मैं भी तरीका सीख रहा हूँ ना। अब देखो मुझे इक्वेशन बनानी है। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ए दे दिया, ओमेगा दे दिया, स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0 पार्टिकल एट x इज इक्वल टू a√3/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन पॉइंट। मतलब ये देखो ये है t इज इक्वल टू 0 पर, ये यहाँ पर है, इस जगह कहीं पर है, और वो मीन पॉइंट से अवे आ रहा है, मतलब मूविंग अवे फ्रॉम मीन पॉइंट, मतलब यहाँ से बात है, ये वाला पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट पर क्या बताना है हमको? इक्वेशन बतानी है। तो पहले हमको फेस पता होना चाहिए। तो ये अगर मेरा a√3/2 है तो साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है बताओ पहले? साइन की √3 60 होती है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या होगा? पाई बाई 3। तो यही मेरा फेस आ गया। अब मैं इक्वेशन सीधा सीधा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस
π/3। बस यही इक्वेशन बनानी थी इसमें, सिंपल। तो आपको ये कैसे पता होगी, ये फेज से पता होना चाहिए। अगर बोलता है इस पर टाइम पीरियड बताओ तो सीधा सीधा पाई की जगह पर टी बना दो और 3 को डबल कर दो। अच्छा, टाइम पीरियड आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ पार्टिकल t = 0 is moving toward mean point, find when it reach to the -a/2 moving from mean point। अब देखो ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन आपको लग सकता है, बट है नहीं भारी, बस लग सकता है। देखो पहला पॉइंट मेरा क्या है, मैं 2 कलर ले लेता हूँ। x = मूविंग टूवर्ड मीन पॉइंट, मतलब यहाँ पर है, ये कहीं ये यहाँ पर है, ये है मेरा a√3/2 यहाँ पर है, और वो कहाँ पर पहुँच रहा है, फाइंड व्हेन इट रीच -a, मतलब ये पॉइंट, और मूविंग अवे फ्रॉम मीन पॉइंट, मतलब मीन पॉइंट से दूर, मतलब यहाँ से यहाँ जाए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -a/2 आ गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस बताना है। अब ये चिंदी काम लगेगा ना आपको, कैसे चिंदी काम लगेगा, देखो ध्यान से देखो, ये मेरा मिड पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मिड पॉइंट का हो या मेन पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ के बीच का कैसे निकालेंगे, जो यहाँ से यहाँ का बीच का होगा फेज डिफरेंस, तो सीधा सीधा साइन की वैल्यू, सीधा साइन की वैल्यू हम इस बार हम टोटल चलने का नहीं निकालेंगे, हमको सिर्फ इतना चाहिए, तो हम इतने का ही निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ साइन की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ इस वाले पॉइंट का निकालेंगे, तो यहाँ पर मेरा फेस हो जाएगा कितना, √3/2 है, तो sin 3/2 60 मतलब π/3 1 हो गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब हाफ, एक तरह से हाफ है, हाफ मतलब sin 30 मतलब π/6, मतलब इतना फेस चलेगा, तब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचेगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे भाई, अब जोड़ना मैं सिखाऊंगा, π/3 + π/6, तो इसको 3 3 3 3 3 3 3 6 3 9 पाई डिवाइडेड बाय 18, ये कुछ मेरा आ जाएगा क्या, π/2, मतलब 90 डिग्री। और वैसे भी 90 ही आना चाहिए था, क्यों, देखो ये 60, ये 30, 60 30 तो 90 ही होता है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम कर रहा है, तो फिर से मुझे इक्वेशन बतानी है। फाइंड इक्वल नहीं, इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ध्यान से देखो, पार्टिकल इज एट -a/2 पे मूविंग फ्रॉम मीन पॉइंट, मतलब इसको ऐसे पहले बना लो, फिर ये -a/2 पर, मतलब यहाँ पर है, और किधर मूव कर रहा है वो ध्यान देना, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पॉइंट, मतलब ये इधर जा रहा है। तो मुझे इक्वेशन की एसएचएम बतानी है, इक्वेशन बतानी है एसएचएम की। अब क्या करेंगे पता है, अब पूरा लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे। तो कैसे बताएंगे फेज डिफरेंस, यहाँ तक मेरी पाई होती है, ये हमको पता है। अरे भाई जब ये आधा होगा, ये यहाँ से यहाँ चलेगा, तो ये तो मेरा पाई रेडियन होता है, ये 2 पाई रेडियन, तो वैसे ही ये जब आधा कंप्लीट कर लेगा ऑसिलेशन, तब ये पाई हो जाएगा। अब ये a/2 पे है, a/2 पे है मतलब 30 डिग्री पर, a/2 का मतलब है कि 30 डिग्री पर, 30 डिग्री का क्या मतलब है, ये 180, ये 30 180 और 30 कितना होता है, 210, 210 को रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 7 21, 3 8 3 6 18 6, ये 7 π/6 मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये a/2 है, तो अगर a/√2 होता तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 30 जोड़ा, इसकी जगह 45 जोड़ देंगे और कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है, 2 हमको, सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पहले वाले का मान लो, दूसरे वाले का मान लो, कुछ एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, a ω1 ω2, तो a से a कैंसिल हो गया, ω1 कितना है 100, दूसरे वाले कितना है 1000 रेडियन पर सेकंड, देखो रेडियन पर सेकंड है, मतलब एंगुलर वाला है, इससे ये कटो, इससे ये कटो, कितना आ गया 1/10, 1/10 मतलब ये वाला 1 सेकेंड, देखो गलती करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, ये ω² होगा ना भाई, जब ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/100 आएगा, 1/100 मतलब ये वाला आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो मुझे डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन सिर्फ इसमें डायरेक्शन बतानी है। पार्टिकल है लीनियर एसएचएम कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये मेन पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 5, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 5, ये है एम्पलीट्यूड। तो एट एंड ऑफ बी मुझे क्या क्या बतानी है, मुझे बतानी है ए से बी जाने पर पॉजिटिव डायरेक्शन है गिवन, तो साइन ऑफ वेलोसिटी बताना, एक्सेलरेशन बताना, फोर्स बताना। देखो एंड ऑफ ए, अब इस पॉइंट पर मुझे वी बतानी है, ए बतानी है, एफ बतानी है। ठीक है, जो ए की डायरेक्शन होगी वही एफ की होगी, एक्सेलरेशन भाई पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, बताओ, बोल दिया ना, आगे पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मैंने पहले ही बता दी थी, क्या बताई थी, बताओ। ए पॉइंट है, क्या बोला, एंड ऑफ ए पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। अब ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी वाला पार्ट करते हैं, एंड ऑफ बी में क्या होगा, देखो उसमें भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन का साइन उल्टा हो जाएगा नेगेटिव, और फोर्स भी मेरी नेगेटिव हो जाएगी।
आगे चलते हैं तीसरा वाला, एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब मिड पॉइंट पर। ये क्वेश्चन तो एक तरह से मैंने खुद करा दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था। मिड पॉइंट पर क्या होगा, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जीरो नहीं होगी और पॉजिटिव होगी, और एक्सेलरेशन जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फोर्स जीरो होगा। अब 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड ए, मतलब इस साइड जा रहा है, ऐसे इस साइड जा रहा है, तो बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं, हम डी वाला पार्ट कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है राइट साइड में जा रही है तो नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं है वैसे क्वेश्चन में, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ए से बी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्यों फालतू में ज्ञान देना। फोर्स भी तब मेरी नेगेटिव हो जाएगी। अब 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब ए से 3 सेंटीमीटर पर गोइंग टूवर्ड बी, मतलब ये उल्टा जा रहा है। अब ये वाला केस है, इसमें भी यही क्या होगा, इसमें होगा, ये है मेरा ए बी सी डी ई वाला, तो इसमें वेलोसिटी इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब वो बढ़ रही है वेलोसिटी। यहाँ पर जीरो थी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मेरा ये भी पॉजिटिव होगा, और क्या बचा, फोर्स, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एफ वाला। अच्छा, एफ वाला पार्ट बाकी रह गया। 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर टूवर्ड, गोइंग टूवर्ड ए, मतलब 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, मतलब यहाँ 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 ऐसे जाने वाला, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, मैंने शायद ए भी उल्टा बना दिया था क्या, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन होने लगी, ऐसा मुझे लग रहा है। 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, तो ए से 4 सेंटीमीटर दूर, ए से 4 सेंटीमीटर दूर, गोइंग टूवर्ड ए, हम ए के पास जा रहे हैं, ए के पास जा रहे हैं, तो वेलोसिटी सिंपल है भाई, पॉजिटिव कम होगी ना, कम होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। जैसे इस साइड से इस साइड जाएंगे, वेलोसिटी जीरो की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगी, और मेरा जो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मेरी फोर्स भी पॉजिटिव होगी, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, बट सर ने कराया नहीं था, पिछले साल शायद कराया था जहाँ तक मुझे याद है, बट इसको सर ने दूसरे मेथड से कर दिया। तो इसको ये कुछ याद आ रहा है, ये ए है, ऐसे डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, d2x बाई डी टी का स्क्वायर। तो सिंपली इसकी जगह पर हम a लिख देंगे, प्लस 320x इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 8 32 80x आ जाएगा, और ये a प्लस आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 80x। तो अब इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है या भूल गए, याद है ना भाई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, हाँ। अब मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 80 हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 80 हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट में 80। अब रूट में 80 ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 80, तो रूट में 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 16 को रूट में है तो रूट बाहर, रूट से 4 बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16, और ये रूट 5। अब ओमेगा क्या, ओमेगा के लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। अब इसको इधर लाओ, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 4 रूट 5। अब टी को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई रूट 5 इज इक्वल टू टी। 2 से 4 को कट करेंगे तो जो मेरा टी का वैल्यू है वो कुछ पाई डिवाइडेड बाई रूट 5 आ जाएगा। कितना, पाई डिवाइडेड बाई रूट 5 इंटू 2। ऐसा कोई आंसर है, ये वाला आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे जब पता मुझे बहुत इजी चैप्टर लगता है, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, आज नहीं बहुत पहले। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटर गॉस डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ए दे दिया है, ए एक्सेलरेशन दे दिया है, पूछ क्या रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमको a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पता है, ए क्वेश्चन में दे दिया गया है 2 है, ओमेगा निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है, एक्स दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.02, तो ये 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की जो अगर वैल्यू सिर्फ देखेंगे तो वो 100 आ जाएगी, और ओमेगा जो है वो 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, मतलब ये वाला। चलते हैं आगे। ये देखो, ये सर वैसे यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन करा दिए थे, डायमेंशनली 4 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। फिर भी हम लोग इसमें मेथड से करेंगे, मुझे टाइम पीरियड बताना है। मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, वेलोसिटी मैक्सिमम बीटा है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, अल्फा है, अल्फा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग ए ओमेगा लिखते हैं, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को ए ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो ए से ए कैंसिल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा आ गया। अब ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। तो एक काम करते हैं, इसको पलटी मार देते हैं, ओमेगा बाई 1 इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा कर दिए। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम को इधर लेके आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 पाई बाई अल्फा, बीटा को इस साइड लेके आ गए, और ये हो गया टी, तो ये मेरा क्या आ गया, टाइम पीरियड।
बीटा बाई अल्फा, ये वाला। और डायमेंशनली भी ये ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन गलत थे। वेलोसिटी का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है भाई, LT-1 और LT-2। तो इसमें ही करने पर L से L कैंसिल होकर जब इसको उल्टा करेंगे तो बीटा का डायमेंशन आ जाता है। टाइम जब इसको करेंगे तो डायमेंशन आ जाता है मेरा किसका, टाइम पीरियड का। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये मेथड था, डायमेंशनली भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस का होता है पार्टिकल सिस्टम अंडर 1 पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस, ध्यान देना कभी इसको मत भूल जाना, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता तो ये आंसर हो जाता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्टिकल स्क्यूटी में सिस्टम एम्पलीट्यूड ए, मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है, स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट √3a/2। मतलब सिंपली यार वेलोसिटी बतानी है भाई। ये देखो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का वाला फॉर्मूला लगाना है, a² - x²। पता है मुझे सिस्टम सच में आसान लगता है क्योंकि उसमें कुछ खास है ही नहीं। चलो आगे करते हैं, बहुत होगी बकचोदी। कहाँ थे हम, डिस्प्लेसमेंट दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, तो पुट करो वैल्यू और कुछ मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ क्योंकि है नहीं है, मैं भी बायो हूँ, मेरे पास भी नहीं। तो अब देखो ये इसको x को इसमें पुट करेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम a² बाहर ले लेते हैं, a² बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर के बाहर रूट कैंसिल करके सिर्फ a आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 - 9/16। ये क्या होता है भाई, ये होता है मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी, क्वेश्चन में दे दिया गया इसकी वैल्यू v0 है। अब इसमें से 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 7/16 रूट, तो ये कितना हो जाएगा v0 √7 / 4 बच जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर है, एक ही आंसर ऐसा दिख रहा है, ये वाला, मतलब फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। Which of the following statement true about the velocity and acceleration of particle system? When velocity is maximum, मतलब वेलोसिटी जब मैक्सिमम है तब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये मीन की बात कर रहा है, मीन पॉइंट पर ऐसा होता है। हाँ तो यही बात, यही सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा। जब v 0 है तो a 0 होगा ही नहीं, v मैक्सिमम है तो a मैक्सिमम, v मैक्सिमम मीन पे होता है और मीन पर a 0 हो जाता है, v 0 होता है एक्सट्रीम पर और वहाँ पर a मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए कैंसिल। v वैल्यू ऑफ a इज 0 कहाँ पर होती है, मीन पर, वट एवर मे बी वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सही है, वैल्यू ऑफ a इज 0 व्हेनेवर बी वैल्यू ऑफ v। तो पहला वाला सही है। आगे चलते हैं। पार्टिकल एसएम कर रहा है तो मुझे टाइम पीरियड बताना है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है। v मैक्सिमम क्या होती है, a ओमेगा होती है, एम्पलीट्यूड दिया है तो सिंपली यार ओमेगा की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे 2π/t, बस और कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई ऑप्शन है, 2π/t ये वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बॉडी सिस्टम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एसएचएम कर रहा है, एक बार 4 सेंटीमीटर से, एक बार 5 सेंटीमीटर से, और वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी 8 है, 10 है और 8 है, तो टाइम पीरियड बताना है। ये एक गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई। हाँ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा दिमाग लगता है इसमें। कैसे, इसमें 2 बार वही क्वेश्चन ये वाली पुट करनी है, v इज इक्वल टू w √a² - x²। तो पहले एक बार पहले वाले के लिए करते हैं, फिर दूसरे वाले के लिए। तो v1 इज इक्वल टू, पहले मैं इसको मान लेता हूँ ओमेगा 1, ओमेगा ही मान लेता हूँ, ओमेगा 1 मानने की क्या जरूरत है, रूट ऑफ a², a दिया है क्या एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओफो मुझे एम्पलीट्यूड नहीं दिया है, यही फंसाएगा इस क्वेश्चन में। सर ने इसको होमवर्क दे दिया था क्या शायद जब फंसने वाला रहता है सर बहुत चालाक हैं, हालांकि बाद में करा देते हैं पहला वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 चौक 16, ठीक है। अब v2 वाला है w ओमेगा भी, ये भी डबल होगा या अलग होगा, अलग नहीं होगा, अलग होगा तो आंसर ही नहीं आएगा। ये मेरा a² - 5/25 हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये मिल जाए और ये वाला कट जाए। अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ तो ओमेगा कट जाएगा, तो हम इसमें करेंगे क्या, जादू। क्या जादू करोगे भाई, जादू कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बता रहा था। ये देखो 10 सेंटीमीटर दिया है v1 की वैल्यू, 8 सेंटीमीटर दिया है v2 की वैल्यू, तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ 10 और इसके बराबर लिख सकता हूँ 8। अब चलो इनको लेकर परलोक नहीं प्रलोक, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो इसको भी पूरा स्क्वायर करो, इसको भी पूरा स्क्वायर करो, तो इस साइड हो जाएगा 100 और इस साइड हो जाएगा 64 और इस साइड हो जाएगा ओमेगा² और ये हो जाएगा ख़त्म, ये सिर्फ बचेगा a² - 16 और इस साइड बचेगा ओमेगा² a² - 25, ठीक। हाँ इतना ठीक है। अब क्या जुगाड़ करें, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा मतलब माइनस कर देंगे भाई। चलो माइनस करते हैं, करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, क्या कर सकते हैं, सर ने वैसे भी छोड़ दिया था अपने पर, मैंने खुद से सॉल्व किया था। चलो कहाँ था 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 ही बचेगा ना, हाँ 36 ही बचेगा, 36। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ओमेगा² a² - 16 ओमेगा²,
मल्टीप्लाई क्यों करना भाई, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की। इसको इधर लेके आ जाओ ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा नीचे ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 16, ए स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 माइनस माइनस कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को, माइनस ए स्क्वायर माइनस 25। अब जब ऐसा करेंगे तो थोड़ा लंबा खींच रहा है मेरा क्वेश्चन, 36 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 16 रहेगा और ये प्लस 25 हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ खींच लेता हूँ भाई, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 25, माइनस 16 में 25 कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। और मैं इसको रफ कर रहा हूँ यार, अब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, मुझे याद हो गया है, क्या है 36 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 25, तो ये मेरा 36 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 36 के नीचे 9 आ जाएगा, इस साइड चला जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 9 चौक 36, तो ये 4 बराबर ओमेगा आ जाएगा। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 4, तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा मेरा 2 पाई बाई 4, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 2 मेरा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 आएगा या पाई आएगा, ध्यान से बताना। 9 चौक 36, देखो यहाँ पर गलती हुआ ना, ये 9 चौक 36 तो ये स्क्वायर था, तो जब ये स्क्वायर था तो ये जब ओमेगा आएगा, ओमेगा खुद आएगा, तो ये ओमेगा 2 होगा, ओमेगा 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, तो इसका आंसर टी इज इक्वल टू पाई आएगा। ये मेरा आंसर ये वाला है। लेंथी क्वेश्चन था, नीट में आने के चांसेस न के बराबर नहीं है बट कम है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बस आप याद रख लेना, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो प्लस वाला आंसर नहीं होगा, मैंने ऐसे याद किया है, प्लस वाला आंसर तो नहीं होता है भाई, इतने साल से पेपर दे रहा हूँ तो याद हो गया ये क्वेश्चन ही। और माइनस वाला होगा, और माइनस वाला कौन सा वाला होगा, माइनस वाला ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो ये वाला क्यों होगा, क्योंकि ये डायमेंशनली वेरीफाई कर रहा है। जब x डिवाइडेड बाय रूट इसमें है तो इसका जो डायमेंशन आता है वो टाइम पीरियड के बराबर आता है। ये देखो एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 t माइनस 2, एल से एल कैंसिल, ये ऊपर गया तो ऊपर रूट में क्या आ गया L2 और ये टाइम आ गया, तो ये डायमेंशनली वेरीफाई कर रहा है, इसलिए आंसर है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैं ओवर एक्सप्लेन कुछ जगह कर दिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।